सर आज आप लोगों के लिए टॉपिक बहुत अच्छे टॉपिक लेकर आए हैं जिससे आपका कुछ ना कुछ मार्क्स अचीव हो जाएगा। यानी कि आप एग्जाम में जाकर कुछ ना कुछ मार्क्स इस टॉपिक से प्राप्त कर सकते हैं। आपको पता चल ही गया होगा कि क्या पढ़ना है, आपदा पढ़ना है। तो वीडियो को क्या करना है, शुरू से अंत तक देखना है ताकि आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपदा किसे कहते हैं, पहले आपदा को समझेंगे अच्छे से कि आपदा होता क्या है, क्योंकि समझ में आ जाएगा ना तो आप कहीं भी लिख सकते हैं। और समझ में नहीं आएगा, रट्टा मारेंगे तो थोड़ा सा आप मिस्टेक करेंगे ना तो गलत लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं जिन किन्हीं कारणों से मनुष्य और जीव जंतु संकट में पड़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं, आपदा कहते हैं। जैसे में संकट में पड़ना, क्या जीव हो या कोई भी प्राणी हो जिसके ऊपर कोई संकट आता है वो क्या होगा, आपदा होगा। जैसे कि संकट क्या, अभी अचानक से मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अचानक से कुछ हुआ यानी कि कोई भूकंप आया तो क्या मेरे लिए आपदा है। ठीक है, आपदा ही होगा ना, तो भूकंप क्या हो जाएगा, आपदा हो जाएगा। ठीक है, आप अगर बैठे हुए हैं अचानक से बहुत तेज हवा चल रही है जिसको आंधी बोलेंगे तो वो सब क्या होगा, आपदा ही होगा। ठीक है, चलिए तो आपदा समझ में आ गया हो कि आपदा होता क्या है। देखिए, इंसान हो या प्राणी कोई सा भी हो, जीव हो जंतु हो, उसको जिस चीज़ से कष्ट होता है ना वो उसके लिए क्या हो जाएगा, आपदा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपदा की प्रकार। आपदा की प्रकार की बात करें तो वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो प्राकृतिक आपदा होता है और दूसरा मानव निर्मित आपदा होता है। चलिए प्राकृतिक आपदा क्या होता है, जिसको प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं ये देख लेते हैं। जिसमें क्या आता है तो भूकंप, ये मानव नहीं करता है, ये अचानक से होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं गॉड। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं गॉड। प्राकृतिक आपदा यानी प्राकृतिक को क्या बोलेंगे, गॉड मान लेते हैं, सपोज डेट गॉड। ठीक है, यानी कि भूकंप ये क्या है, प्राकृतिक आपदा है, ये अचानक से होती है। अभी फिलहाल बात किया जाए प्राकृतिक आपदा की तो एवरी डे यानी कि हर रोज कहीं ना कहीं होता रहता है, कहीं न कहीं। आज मान लेते इंडिया में हो रहा है, कहीं पाकिस्तान में हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, कहीं न कहीं एवरीडे होता रहता है। चलिए आपदा पहले समझ लेते हैं। प्राकृतिक आपदा यानी कि भूकंप, ठीक है, सुनामी, बाढ़, सूखा, आंधी, बादल का फटना यानी बादल फटना, चक्रवात आदि, ये सब आपका क्या आ जाएगा, तो प्राकृतिक आपदा आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं मानव निर्मित आपदा। देखिए, एक तो संकट है ही है गॉड के ऊपर से, ठीक है, दूसरा मानव ने क्या किया, अपने तरफ से आपदा तैयार कर चुका है। मानव ने खुद अपने तरफ से आपदा तैयार किया है, उससे जितना भी आपदा है ना उससे किसको हानि होगा, तो पहले तो पृथ्वी की होगी, उसके बाद फिर मानव हो गया, जीवन जितना भी जीवित प्राणी है वो सबकी तो हानि है ना आपदा से। चलिए देखते हैं कि मानव निर्मित आपदा क्या है। आतंकवाद। आतंकवाद क्या है सर, ये मानव ने ही तो बनाया है ना, और मानव ने बनाया और मानव के लिए खुद वो हानिकारक है, मानव के लिए खुद वो हानिकारक है। नेक्स्ट देखते हैं लूटपाट। लूटपाट भी क्या है सर, तो आप अचानक से कहीं जा रहे हैं, आपके बहुत सारी वहाँ पे हानियाँ होगी। कैसे होगी, तो आप झोला लेकर जा रहे हैं, वो लेकर भाग गया, यानी कि इंसानियत नाम की चीज़ अब नहीं है सर, बहुत कम ही देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं अगलगी, युद्ध। युद्ध भी बहुत बड़ी आपदा है। चलिए धार्मिक या जातीय दंगे, सर कुछ समझ में आ रहा है, धार्मिक या जातीय दंगे। वर्तमान की स्थिति की बात करें ना सर, तो सबसे बड़ी आपदा मानव निर्मित आपदा धार्मिक और जातीय दंगे। अगर जिस दिन ये उभर के आया ना सर, पता ना कितने लोगों की मौत होगी सर, कितने लोगों की मौत होगी, इमेजिंग भी नहीं किया जा सकता है सर। ये दंगे बहुत बड़ी दंगे हैं मानव निर्मित का। ठीक है, जो ये होता है ना सर, ये राजनीति की वजह से होता है। वैसे मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहता हूँ राजनीति पर। चलिए अब देखते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि आपदा किसे कहते हैं। तो आपदा तो समझ गए, आपदा एक प्रकार दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक आपदा, एक निर्मित आपदा। प्राकृतिक में क्या आएगा, तो भूकंप, सुनामी, बाढ़, सूखा, आंधी, बादल फटना, चक्रवात। और मानव निर्मित जो मानव खुद से तैयार करता है और उन्हीं के ऊपर हावी रहता है, जैसे कि आतंकवाद, लूटपाट, आगलगी, युद्ध, धार्मिक या जातीय दंगे। यहाँ तक समझ गए। अगर वीडियो अच्छा लगा सर तो आप लाइक कर देंगे, ठीक है, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि आप लोग का प्यार ना मुझे बहुत लंबे समय तक यहाँ पे टिके रहने देगा। तो आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप लोग सपोर्ट करेंगे हमें, ठीक है। तो मैं आप लोग को बहुत अच्छे से सिखा पाऊँगा, क्योंकि मैं शिक्षक नहीं हूँ सर, मैं जो सीखता हूँ वही आप लोगों को सिखाना चाहता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।